हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाईआईटीएन थिंकिंग। तो दोस्तों, हमारा नीट का एग्जाम पास में आ रहा है, मतलब आप लोगों का। तो अब हमारा मोटिव है डायरेक्ट आपको कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दूं, इसके 4 रूल बताऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सारे उस अप्रोच से करना जो मैं बताऊंगा, ठीक है। हम डायरेक्ट अप्रोच सिखाएंगे और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, और ट्रिक भी बताएंगे और कम समय में बताएंगे, ठीक है। टू दी पॉइंट चीज़ें होंगी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जो ट्रिक होगा ना, आपको सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इस वीडियो में हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कवर करेंगे, हीट ऑफ कंबक्शन कवर करेंगे। अब ऐसा नहीं कि थियरी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन पीवाईक्यू जो होंगे जैसे एग्जाम में आते हैं, एक्सेप्शन केस डिस्कस करेंगे और फिर डायरेक्ट, ठीक है ना। और ट्रिक जो भी होगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रिक क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हीट ऑफ कंबक्शन बताएंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप इसे जरूर मिस मत करना, ठीक है। अगर आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है, ठीक है। और हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नई बात सिखाएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही वैरायटी क्वेश्चन। तो मेरा मोटिव कम समय में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, अप्रोच सिखा दूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हम सिखाएंगे आपको। क्या? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, शॉर्ट में ही लिखते हैं, टाइम बचेगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का 2 कॉन्सेप्ट आप याद रख लेना। मान लो आपके पास ये है, ठीक है, ये लिखा है। पेन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। आपको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ याद रख लेना। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है ना, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। पहला इसी स्टेप में फॉलो करना, ये नहीं कि अलग अलग। और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अगर ये फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। बस ये याद रख लेना। अब देखो, तो पहला इस क्वेश्चन का हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बताना था। मान लो ये ए है, ये बी है। तो इसमें क्या देख लो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में सेम है। इसमें भी एक पाई बॉन्ड, इसमें भी एक पाई बॉन्ड। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, स्टेबिलिटी देख लो। तो अब इसमें इसमें स्टेबिलिटी देखोगे तो अगर कभी भी आपके पास एल्कीन हो ना, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा हमारा एल्कीन क्या होगा, स्टेबल होगा। अब कोई कहेगा सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो देखो, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, मतलब ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल कार्बन कौन है, इसके बगल ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, CH3 हम पूरा लिख देते हैं। तो 3 3 6 3 9 3 12। तो यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा भाई, स्टेबल कौन होगा, ए। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो ए हो जाएगा, स्टेबिलिटी हमारा ए हो ग्रेटर देन बी हो जाएगा। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर देखोगे तो क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब उल्टा कर दो, बी का ए हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन घटेगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, याद रहेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। मान लो अपने पास क्या है ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, और हमारे पास एक ऐसे है। तो यहाँ पे अगर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलेगा तो आप क्या बोल दोगे, जल्दी से बोलो, ये वाला बोल दोगे। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ, पहला केस सेटिस्फाइड हो रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्टेबिलिटी और कुछ क्वेश्चन जानना, मैं एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन और रिवाइज कर रहा हूँ एक तरीके से। और बाकी और ज़्यादा जानना है सब कुछ, बहुत वैसे कवर तो हो जा रही है सारी चीज़ें, पर फिर भी और बढ़िया से सिस्टमेटिक वे में जानना है तो रिवाइज हो रहा है तो प्लेलिस्ट में देखना, ठीक है। जियो से मैंने पूरा पढ़ा रखा है। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हीट ऑफ कंबक्शन डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी 2 रूल याद रख लेना। हीट ऑफ कंबक्शन जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हीट ऑफ कंबक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। बस इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक है, ये रिंग है, ठीक है, ये है प्रोपेन और एक एथेन है।
ठीक है। अब इसमें हम बोले कि बताओ हीट ऑफ कंबक्शन किसका ज़्यादा होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें ज़्यादा, तो ये ज़्यादा होगा। अब मान लो हमने एक एग्जांपल और लिया, थोड़ा सा बदलते हैं ना ताकि आपको, ठीक है। अब बोलो इसमें हीट ऑफ कंबक्शन किसका ज़्यादा होगा, तो देखो हीट ऑफ कंबक्शन क्या होता है। अब अगर याद रख लेना, ब्रांचिंग जो होता है ना, ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी, ठीक है, ये याद रख लेना। तो अब देखो नंबर ऑफ कार्बन तो इसमें सेम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो अब पहला रूल फेल। तो दूसरा रूल कैसे फाइंड आउट करोगे, स्टेबिलिटी पता करोगे। तो स्टेबिलिटी अब इसमें कैसे लगाओगे, क्योंकि इसमें देखो ये ब्रांच निकला हुआ है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो अगर ब्रांच निकला है तो ब्रांचिंग बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, मतलब ये कम स्टेबल होगा। तो अगर कम स्टेबल होगा तो हीट ऑफ कंबक्शन इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि हीट ऑफ कंबक्शन इन्वर्सली होता है स्टेबिलिटी की। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ये घटेगा हीट ऑफ कंबक्शन, और स्टेबिलिटी घट रही है तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी घट रही है तो हीट ऑफ कंबक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, अच्छा वाला, ये हो गया और एक ये हो गया। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह 6 कार्बन है, तो कार्बन वाला रूल फेल। फिर स्टेबिलिटी देख लो, तो स्टेबिलिटी कैसे देखोगे, तो देखो हीट ऑफ जो कंबक्शन होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल रिंग होता है। देखो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, तो इसमें स्मॉल रिंग कौन है, ये 4 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग है, तो ये इसकी हीट ऑफ कंबक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने अलग अलग वैरायटी के करा दिए क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, हीट ऑफ कंबक्शन भी हो गया। अब हम आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताएंगे, जिसमें 4 रूल बताएंगे, सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैं जो रूल में पढ़ाऊंगा वही याद रखना ना। केस नंबर पहला या रूल नंबर पहला बोल लो, ठीक है ना। रूल नंबर फर्स्ट, इसमें हमेशा याद रख लेना, जो अनचार्ज स्पेसीज होती है ना, इसी सीक्वेंस में लगाना, वो चार्ज स्पेसीज से ज़्यादा स्टेबल होता है, हमेशा याद रख लेना। पहला रूल यही कहता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लो क्या है कि एक ऐसे है, ठीक है, ऐसे मान लो, और हमारे पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक लिख लेते हैं, ऐसे है, ठीक है। तो इसमें ये ए है, ये बी है। अगर हम बोले कि स्टेबल कौन ज़्यादा होगा, तो ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा बी से, पहला रूल ये, ठीक है। अगर कहीं अनचार्ज स्पेसीज है तो वो ध्यान देना। दूसरा रूल ये कहता है, जितने हमारा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है ना। और एक जी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, नाइट्रोजन करके गिवन था, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर से स्टेबिलिटी बताना था। उसी क्वेश्चन में ये रूल थोड़ा फेल होता है, बाकी हर जगह पास होगा, ठीक है। तो मान लो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। मान लो मेरे पास क्या है, CH3 और C, फिर एक C, फिर कार्बोकैटायन, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन बना लो, और इसका इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। C और C यहाँ पे ये आ जाएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा, तो यहाँ पॉजिटिव, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया रेजोनेंस, वहाँ पढ़ना डिटेल में। अब बोलूँ ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं, ठीक है। अब देखो रूल पहला शुरू से लगाना, रूल पहला रूल क्या कहता है, अनचार्ज स्पेसीज 4 से ज़्यादा होता है। तो ये देखो दोनों चार्ज हैं, ये भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, तो पहला रूल फेल। दूसरा क्या कहता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, देखो पाई बॉन्ड इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, बी इज मोर स्टेबल देन ए, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा रूल क्या कहता है, ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, लाइक नेगेटिव चार्ज, लाइक नेगेटिव, वो अपने पास नेगेटिव रखना चाहेगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो अपने पास
डोंट लाइक नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज को पसंद नहीं करेगा, रखना नहीं चाहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो आपको पता है, जनरल, ये याद रख लेना, जनरल ट्रेंड है, ठीक है ना। अब देखो, अब मान लो आपके पास एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है। एक अच्छा सा एग्जांपल अगर लिखूँ तो लिखता हूँ, मान लो मेरे पास है CH2NCH, ठीक है। अब इसी का ड्रॉ कर लेते हैं, CH2CO-H, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या क्या करना है, रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी बताना है। तो अगर ये A है और ये B है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नेगेटिव रखना चाहेगा, मतलब यहाँ B इज मोर स्टेबल देन A, कार्बन नहीं रखना चाहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। और चौथा क्वेश्चन, चौथा वाला यहीं पे लिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। देखो अगर सेम चार्ज है ना, सेम चार्ज, वो दूर रहना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, और अगर अपोजिट चार्ज हैं तो वो पास रहना चाहेंगे, ठीक है, ये याद रख लो। अब देखो जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मान लो हमने ये क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, स्टेबिलिटी बताना है। तो देखो यहाँ पे अब पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो जितना पास होंगे उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखो बहुत दूर है, यहाँ पे पास में है, तो स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपोजिट चार्ज पास होना चाहेंगे और सेम चार्ज दूर रहना चाहेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। और मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर थोड़ा सा आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कभी अगर आपसे एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है, और एंटी एरोमेटिक में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे, तो इसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है पता है आपको, सबसे पहले एरोमेटिक होता है, ठीक है, फिर नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। और एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक ये कैसे पता करते हैं, ये तो मैंने ट्रिक ही बता रखा है, प्लेलिस्ट में आप देख लेना, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। अगर कभी भी देखो एरोमेटिक ट्रिक बताता हूँ, अगर पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई क्या करो 4 करो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, नहीं कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, अगर डिवाइड होता है तो एंटी एरोमेटिक होता है, अगर डिवाइड नहीं होता है जैसे बेंजीन रिंग ले लो, ठीक है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई 4 करो तो क्या हो जाएगा 3/2। कंप्लीटली डिवाइड नहीं है तो ये एरोमेटिक हुआ। और अगर डिवाइड हो जाते मान लो ऐसे है, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 डिवाइड बाई 4 करो तो ये डिवाइड हो गया, तो ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। और अगर एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो वो नॉन एरोमेटिक है। ट्रिक डायरेक्टली हमने बता दिया, बाकी डिटेल में हमने करा है, तो ये सब चीज़ें याद रख लो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ें हम सीखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस करा देना चाहता हूँ, वैसे चलो और सिखाता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं उसको भी कवर ही कर लेता हूँ। जैसे मान लो पेज पलटता हूँ मैं, जैसे मान लो क्या है कि आपको ऐसे गिवन है, ठीक है ना, ये स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड है 1 2 3, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन अब मान लो आपके पास क्या है, ऐसे है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये है, ठीक है। अब इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसमें हमेशा याद रख लेना जो क्लोज्ड वाला होता है, अगर पाई बॉन्ड देखो सेम, इसमें 3 पाई बॉन्ड, इसमें भी, तो जो क्लोज्ड रिंग होता है ना वो ज़्यादा होता है स्टेबल ओपन से। तो ये चीज़ें याद रख लेना जब पाई बॉन्ड सेम आ जाए, ठीक है। अब मान लो एक वैरायटी और होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, तो इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, देखो इसमें तो हमारा सीधी सी बात है पाई बॉन्ड इसमें ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर, ठीक है। अगर मान लो इसी में थोड़ा सा बदल के लिखते हैं, कैसे, इसी क्वेश्चन को ऐसे ऐसे, अब पाई बॉन्ड कहाँ पे, अब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, देखो यहाँ भी 3 पाई बॉन्ड, यहाँ भी 3 पाई बॉन्ड, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, लीनियर वाला, जहाँ लीनियर रेजोनेंस होता है ना
वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्रॉस से। यहाँ पे इधर भी हो रहा है रेजोनेंस, इधर ये क्रॉस हो रहा है, यहाँ लीनियर हो रहा है, तो लीनियर वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें आप याद रखना। बाकी अगली इस वीडियो में मैं रेजोनेंस एनर्जी का स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊँगा कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, और बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं ना, बॉन्ड लेंथ बताता है ना किसका CCl का बॉन्ड लेंथ बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में गिवन होता है, वो सब कैसे निकालते हैं ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ लेना। बाकी प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रखा है, 26 मिनट की वीडियो में सब कुछ बता रखा है विथ क्लैरिटी के साथ। आप देख लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट में ट्रिक और टिप्स का वीडियो है, वो देख लेना, आपकी सारी इनऑर्गेनिक सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।